देत ईश नर देही करी करुणा कबहुक। अर्थात अपना कोई प्रयास नहीं है, नहीं है। अपने आप में क्या है? कर्म श्रेष्ठ करें, कर्म सात्विक करें, कर्म सज्जन का करें। किसी ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, मुंबई से आया है महाराज श्री। भक्तराज विभीषण जब भगवान की शरण में आए हैं तो उन्होंने कहा, श्रवण सुयस सुनिया प्रभु भंजन भव, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद महाराज श्री लंका नगरी में रहने वाले विभीषण जी प्रभु से कहते हैं कि आपके यश को मैंने इन कानों से सुना है। श्रवण सुजस सुनी आयो। तो विभीषण जी ने कहां से सुन लिया? वो तो लंका में है। एक भाई ने दूसरा प्रश्न इस पे किया, महाराज श्री लोग कथा कराते भी हैं, आपको बुलाते हैं, अनेक वक्ताओं को बुलाते हैं, सुनते भी हैं, परंतु कथा किसी के जीवन में कितना प्रभाव छोड़ती है ये समझ में नहीं आता है। समाज का उत्पात घटने की जगह पर बढ़ ही रहा है। दूध के स्थान पर कहाँ तक दूध की दुकानें बढ़ेंगी, इसके पहले हर नगर के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोनों में मदिरा की दुकानें बढ़ रही हैं। तो इन कथाओं का प्रभाव क्या है? प्रश्नकर्ता का प्रश्न बड़ा जहरीला है, उत्तर नहीं दिया जा सकता है। परंतु एक बात स्मरण रहे, इस धरती पर भगवान ब्रह्मा ने सब प्रकार के जीव बनाए हैं और सब प्रकार के जीवों के लिए जीवनचर्या की सारी व्यवस्था भी प्रभु ने बनाई है, किसको कैसे रहना है। जो कथा गा रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, जो कथा सुना रहे हैं, जो कथा कर रहे हैं, जो कथा करा रहे हैं, यदि कथा का प्रभाव जीवन में नहीं उतर रहा है तो कुछ तो वक्ता महाराज की कृपा है या कुछ यजमान की कृपा है। कथा तो उतरनी ही चाहिए साहब। कक्षा में पढ़ाए गए 35 विद्यार्थियों में यदि 35 के 35 गोल गोल नंबर ले आएंगे तो अध्यापक ने पढ़ाया क्या? अरे 10 तो पास होने चाहिए। 10 तो कहे कि गुरुजी आप पुनः अगली कक्षा में पढ़ाइएगा। हेलो, ढाक के 3 पात क्या है? अब प्रभाव देखिए, विभीषण जी ने सुयस कैसे सुना। छोटा सा दोहा है। विभीषण जी हरि नाम स्मरण किए प्रभु नाम, राम राम ते ही सुमिरन कीना। जब सुमिरन कीना हृदय हर्ष कप सज्जन। श्री हनुमान जी हृदय में प्रसन्न हुए, ये तो सज्जन है। सज्जन कौन है?
आप तो जो नित्य नियमित सर्वकाल भगवान के स्मरण में लगा है, छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। विभीषण जी निरत निरंतर लगातार सज्जन धर्म में लगे रहते। सज्जन का धर्म क्या है? वो भगवान के स्मरण में रहता है। श्री हनुमान जी ने भी राम राम का नाम स्मरण किया। प्रभु राम कैसे गाए विभीषण जी, सुनत विभीषण उठता आए। परिचय पूछते हैं, आप त्रिदेव में से कोई हैं कि तुम तीन देव मह नर नारायण की तुम। अरे क्या बात, ये किष्किंधा वाली पंक्ति आ गई क्या? हाँ, यहाँ क्या है? करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई कि तुम राम दीन अनुरागी। क्या आप साक्षात कृपा प्रभु तो नहीं, कृपालु तो नहीं कि तुम राम? क्या मेरे सरकार ही तो नहीं आ गए? क्योंकि माता जी तो यहां आई हैं, कहीं प्रभु ही तो नहीं आए। अरे राम, देखिए श्रेष्ठ सर्वत्र नहीं यात्रा करता है। जो सर्वत्र स्वयं जा रहा है उसको अपने श्रेष्ठत्व पर विचार करना होगा। श्रेष्ठ सर्वत्र नहीं घूमता है झोला डोला लेकर। परिकर हैं, सेवक हैं, श्रेष्ठ को साध के रखना चाहिए। विष्णु जी व्याकुल भारत नहीं बनना चाहिए, सब काम उठ के खुद टंटनाए दे रहे हैं, नहीं बनना चाहिए। आप कभी पूज्य महाराज श्री के पास बैठो, उनके कक्ष में वो हिलते ही नहीं है। बैठे हैं कक्ष में, जल चाहिए तो भी आंख चलती है, जलपान चाहिए तो आंख चलती है, अथवा हाथ चलता है, कुछ बोलने ही नहीं है। सारे विद्यार्थी जी लोग अपने आप चलते रहते। मैं तो बैठकर बहुत देर यही दर्शन करता रहता हूँ। क्या है ये? श्रेष्ठ के जीवन का अनुशासन है, कहना नहीं, समझ जाना। विभीषण जी ने कहा कि तुम राम, क्या प्रभु आप स्वयं सरकार तो मेरे नहीं आ गए? अथवा परमात्मा ने आपको तो नहीं मेरे मंगल के लिए, मेरे सौभाग्य वर्धन के लिए भेजा? आयहु करण मोहि बड़ भागी। श्री हनुमान जी क्या बोले? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज। तब श्री हनुमान जी ने पूरी श्री राम कथा सुनाई, जो अयोध्या जी से और यहां तक भई रही, जहां तक श्री हनुमान जी उपस्थित भये। कही सब, कितना कही? तब हनुमंत कही राम कथा निज नाम। सबकी आवश्यकता ही नहीं है, नहीं, सब कही। परिणाम सुनत जुगल तन पुल कमन मगन सुमेरी गुण ग्राम। सब श्री राम कथा श्री हनुमान जी ने भक्तराज विभीषण के प्रति सुनाई। इसीलिए विभीषण जी कहते हैं, सवन सुजस सुनिया क्या प्रभु भजन भव त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद हे प्रभु, हमारे आर्त का हरण हो। आपका शरण सुखदाई है। बार बार हम स्मरण कराते हैं आपको, भगवान का भजन भी करे और दुखी भी रहे, दोनों बात का कोई मेल नहीं है। एक बार मैं, एक मेरे मित्र थे बैंक मैनेजर, अब तो रिटायर्ड हो गए, श्रीमान आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी, उनसे मिलने गया। बड़े भाई हैं, पैसे ही
कानपुर में जब रहता हूँ तो कहीं न कहीं दर्शन करने मित्रों के यहाँ ज़्यादा करता हूँ। तो गए, प्रणाम किए, बैठे, बोले प्रेम भूषण जी भले आ गए आप। मैंने कहा क्यों? अरे बहुत आवश्यकता थी, मैं तो फोन करने वाला था, परंतु आप आ ही गए, आपने बड़ी कृपा की। अरे आप बड़े भाई हैं मेरे। नहीं नहीं, आप मेरे लिए नहीं आए, अपनी भाभी श्री को समझाइए। ये श्री हनुमान चालीसा 11 बार पढ़ती है और कहती है कि रात को भूत आते हैं। इसको समझाइए। अरे वहां सीधा लिखा है, क्या है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। श्री हनुमान जी का महावीर नाम उच्चारण कर ले, भूत पिशाच निकट नहीं आएगा तो सोते समय कैसे आ जाएगा? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। कौन समझाए? आप समझा सकते हैं, इनको समझाइए, सबको समझाते हैं। भाभी जी ने बड़ी मधुर बात कही कि भैया देखो, चालीसा अपनी जगह है और भूत प्रेत अपनी जगह है। चालीसा हम पूजा में पढ़ती हैं और भूत प्रेत सपने में आते हैं, दोनों का कोई मेल तो है नहीं। अब ये बार बार कहते हैं चालीसा पढ़ती हो, चालीसा तकिया के नीचे रखी हो, फिर भी भूत प्रेत आते हैं, क्या है? अब यहां निष्ठा और विश्वास की बात है। निष्ठा और यदि आपको ये विश्वास है कि ये श्री राम कथा कामधेनु है तो निश्चित फल की प्राप्ति।